देवगण, अब विधियां संपन्न हो चुकी हैं। हम देवताओं को यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। अब यहाँ रहकर कोई लाभ नहीं है। इस बालक का तो मैं अभी यही अंत कर सकता हूं। बस एक बार ये मुझे अकेला तो मिल जाए। इस प्रसन्नता की घड़ी में आप सभी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हुए। धन्यवाद स्वरूप। मैं स्वयं आप सभी का मुख लड्डू से मीठा करवाऊंगी। अर्थात और विलंब होगा हमारे प्रस्थान में। लड्डू, बहुत सुंदर नाम मिला है बालक को। हाँ, गजानन को सुनने में भी कितना अच्छा है। मुख तो अवश्य मीठा होना चाहिए। इतने आनंद की बात जो है, हाँ, आज है इतने आनंद का अवसर। भूख के कारण मेरा उदर अब ऐसी ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। मुझे भोजन चाहिए माँ। माँ किधर गई? इतने सारे स्वादिष्ट फल, इन्हें ही खा लेता हूँ। अब ये बालक एकाकी कहाँ जा रहा है? अब मैं इन्हें खाऊंगा। अरे, ये किसकी परछाई है? देवी पार्वती, हर्षोल्लास के इस वातावरण में आप हमें मत भूल जाइएगा। गजानन को नाम मिलने की प्रसन्नता में हमारा मुख भी मीठा करवाइए। यहाँ से शीघ्रता से जाना चाहता हूँ। ये देवी सची को समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये कौन है? मुखमंडल सौम्य है, किंतु नेत्र ऐसे हैं जैसे ज्वाला धधक रही हो उनमें। जो भी हैं, विचित्र हैं। विचित्र गजमुख बालक है ये, इसीलिए दुर्बल ही होगा। महादेव और देवी पार्वती का दूसरा पुत्र तुम्हारा काल बनकर प्रकट होगा। आप तुच्छ बालक से भयभीत होकर कांपने लग गए। उचित कहती थी बुढ़िया सिंगिका। व्यर्थ ही चिंतित था मैं इसे लेकर। पल भर में मिटा दूंगा मैं इसे। एक बार किसी प्रकार ये बालक मेरे हाथ लग जाए, फिर मैं अपने प्राणों के संकट से मुक्त हो जाऊंगा। कौन है आप? और मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे आपके मन में अनेकों विचार आकार ले रहे हो मुझे देखकर। तुम्हारी मृत्यु हो मैं, ये तुम्हें अभी ज्ञात हो ही जाएगा, किंतु उसके पूर्व तुम्हें यहाँ से हटाने का उपाय ढूंढना होगा मुझे। कौन हो सकते हैं ये? मिल गया मुझे उपाय इस बालक के ध्यान को भटकाने का। ओह, तो आपकी भी दृष्टि इन्हीं फलों पर है। देखिए ना, कितने फल है यहाँ, किंतु चुनाव करना कितना कठिन हो रहा है। मेरे मन में बस यही विचार आपस में संघर्ष कर रहे हैं कि मैं लाल फल चुनूं या हरा। अब क्या करना है, उसका निर्णय तो लेना ही होगा ना। पर मैं निर्णय ले चुका हूँ मूर्ख बालक।
किंतु तुम्हें कुछ भी चुनने की छूट नहीं दूंगा मैं। मेरे आदेश का पालन करोगे और हरा फल उठाओगे। हरा फल। विघ्न बनोगे तुम मेरे जीवन में। नहीं बालक, इसका तो एक ही परिणाम है, मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु। चलो उठाओ हरा फल और चलो मेरे साथ। उठाओ शीघ्र। देवी पार्वती, किसका स्वर था ये? किसने पुकारा मुझे? देवी वजनी, शनिदेव। शनिदेव ने पुनः यहाँ आने का साहस कैसे किया? ठहर जाइए, किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। मुझे मेरा पुत्र पुनः चाहिए। ये शीश मेरे त्रिशूल के प्रहार से भस्म हुआ है और मेरे त्रिशूल से भस्म होकर कोई पुनः जीवित नहीं हो सकता। संकोच का कोई स्थान नहीं है। अब तुम्हें वही फल उठाना होगा जिसका चयन मैं कर चुका हूँ। उठाओ हरा फल, उठाओ बालक। प्रतीत होता है अब ये बालक पूर्णतया मेरे वश में है। अब इसे मैं मृत्यु के मुख तक ले जा सकता हूँ। किंतु आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि आप कौन हैं। ये तो मुझसे प्रश्न पूछ रहा है, अर्थात इसका मन मेरे नियंत्रण में नहीं। अच्छा बताइए ना, आप तो अवश्य मेरे नामकरण के उत्सव में भाग लेने आए होंगे, है ना? आपके यहाँ आने के लिए धन्यवाद। देखिए ना, मैंने तो अपना फल चुन लिया, किंतु उसका क्या लाभ? किंतु जब तक मुझे माँ अनुमति नहीं देती, तब तक मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ? इसे दुर्बल मानकर इसकी शक्ति को कम आंकने की भूल तो नहीं कर बैठा मैं। इस पर तो मेरी सम्मोहक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। माता मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। बड़ी कठिनाई से मैं यहाँ आपके समक्ष आकर क्षमा मांगने का साहस जुटा पाया हूँ। माते, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने तो मुझे उसी रात्रि दंडित कर दिया था माते, जिसके कारण आज तक मेरा पाप पीड़ा से ग्रस्त रहता है। माता है आप, और माता का हृदय तो अत्यंत विशाल होता है, अपनी संतान की अनेक भूलों को भी क्षमा कर देता है। तो आज अपने पुत्र के नामकरण संस्कार के दिवस क्या आप मुझे क्षमादान नहीं देंगी माते?